इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नहीं समझे? एक तो वैसे ही बहादुर और राम का हाथ ऊपर उठ जाए आशीर्वाद का कि जाओ ऐसे ही काम करो, फिर तो बहादुर बना और 4 गुना बढ़ गया। अब लक्ष्मण निकलते हैं और सिंगोदर पर जाकर के आक्रमण अकेले, देखो कितने बलशाली होते हैं ये महापुरुष। द्वारपाल से यों कही सिंगोदर पे जाए, कहो भरत के दूत हैं खास संदेशा लाए। अब देखो ये होती है ज्ञान विज्ञान की बात कि उस समय पर उन्होंने द्वारपाल से क्या कहा। अब कोई महापुरुष आया है, हाथ में धनुष है और कोई वह उनसे एकदम से उन्हें चैलेंज देने जा रहा है, तो एकदम पता पड़ जाएगा कि ये कौन आया है। तो ये पता ना पड़े तो उन्होंने जाकर के क्या कहा, भरत का दूत आया है, सिंगोदर से जाकर के कहो एक संदेशा लेकर के आया है। क्या? प्रहरी राजा की आज्ञा पा लक्ष्मण जी को ले जाता है, वह निर्भय होकर जाए रहे ज्यों सिंह वनों में जाता है। नहीं जाकर नमस्कार कीना, जल भुन कर राजा खाक हुए और कहा लखन से तुम जैसे क्यों अवधेश्वर के दास हुए। कहो अवधपुरी में तुम जैसे कितने उजड़ सेवक रहते, नहीं विनय नमन करना जाने, नहीं चरण स्वामी के हैं कहते। वाणी सुन लक्ष्मण गर्ज उठे, ये ही बतलाने आया हूँ, मिथ्याति निर्दयी पापी को कुछ पाठ पढ़ाने आया हूँ। उस समय पर वह लक्ष्मण जी भरत के सेवक बनकर के वहां सिंगोदर के राजमहल में प्रवेश कर गए
और सिंगोदर राजा के सामने जाकर के बैठ गए। जबकि काम क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, पहले राजा के समक्ष पहुंच करके उसको प्रणाम करना, राजा के चरण छूना, उसके चरणों में बैठना सेवक का ये काम है। और ये जाकर के उनके सामने आसन पर बैठ गए। उन्हें गुस्सा दिलाना था लक्ष्मण जी को उसे, और उसको गुस्सा आ भी गया। जब सिंहकर्ण ने देखा ये कैसा स्वामी का दास है, क्या अवधपुरी में, अयोध्या में इसी तरह के सेवक रहते हैं जिन्हें बिल्कुल उज्जड होने का स्वभाव है और उद्दंडता आती है, जिन्हें कोई भी नम्रता नहीं होती है, ऐसे ही लोग वहां रहते हैं। और इस तरह से वह जब लक्ष्मण के ऊपर गरजने लगा तो लक्ष्मण भी खड़े होकर के कहने लगे, सिंगोदर मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम जैसे निर्दयी, पापी, मिथ्या दृष्टि लोगों को भी कुछ पाठ पढ़ाना है और तुम अपने चरणों में सबको नमस्कार कराना चाहते हो। मैं इसीलिए तुम्हारे चरणों में नमस्कार नहीं किया क्योंकि तुम्हें बताना है कि बहुत से लोग तुमसे भी बड़े ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहते हैं और इसी कारण से वह तुमको नमस्कार नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा विरोध करते हैं या तुम्हारे लिए पापी हो गए। पापी तो तुम हो जो तुमने एक निर्ग्रंथ गुरु और निर्ग्रंथ देव की वंदना की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति को तुमने घेर रखा है। उसका जीवन तुमने एक पहरेदारी के बीच में उसे बंदी बना करके रखा है और इसी कारण से मैं तुम्हारे पास में आया हूं। ऐसा कहकर के जो वह वज्र कर्ण का उन्होंने उस जब सिंगोदर के लिए यह वर्णन दिया तो फिर तू क्या मारेगा वज्र कर्ण को, खुद ही मारा जाएगा, देखूंगा मेरे बाणों से तू कैसे प्राण बचाएगा। और उस समय पर इन दोनों के बीच में एक युद्ध बढ़ने लग जाता है। इतनी सुनकर सिंगोदर के तन में अग्नि सी लग जाए, मारो मारो अभी पकड़ लो, जीवित बच कर के जावे नाय। चारों तरफ से घेरा डाला, राजा हाथी पर चढ़ जाए। क्रोध में भर कर लक्ष्मण जी ने गज का थंब उखाड़ा जाए। अब लक्ष्मण के हाथ में वहां पर कुछ नहीं था तो उन्होंने भी भीम की तरह वहीं पर एक खंबा उखाड़ा और चारों ओर जो भी लोग राजा के उन्हें मारने के लिए आ रहे थे उनसे लड़ने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र से सहित अनेक पहरेदार, अनेक सिपाही उन लक्ष्मण जी को घेरने लगे, मारने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन सब से अकेला ही सामना किया। सुन रहे हो, आजकल की फिल्मों में ऐसा ही दिखाया जाता है ना है? ये पहले दृश्य जो ओरिजिनल हुआ करते थे अब एक्शन मूवी बनती हैं, इनमें सिर्फ एक्शन दिखाई जाते हैं रियलिटी तो कुछ होती नहीं। और हीरो भी हीरो आपको तभी लगता है जब बहुत सारे लोग उसको घेर लें और वो अकेला ही सबको पछाड़ दे, सबको पीछे फेंक दे, तब लगता है कि हाँ ये हीरो है। आ रहा है समझ में? ये हीरो की नकल है। वास्तविक हीरो कौन है? जो अपने महापुरुष होते थे, ये श्री राम लक्ष्मण, ये अपने हीरो हैं। इनकी ये लोग नकल करने वाले हीरो हैं। इसलिए वास्तव में हीरो आपको किसे समझना चाहिए? श्री राम और लक्ष्मण तीर्थंकर जैसे महापुरुष हमारे हीरो हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर, वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। कल आपको बताया था वह श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ में वन में विचरण कर रहे हैं। वन में भ्रमण करते हुए उन्हें अनेक लोग मिलते हैं और वह अनेक लोगों का दुख दर्द दूर करते हुए, उनके कष्टों का हरण करते हुए, सब जीवों के लिए अपनी कृपा बरसाते हुए उस वन से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत दूर तक जाना है, उस स्थान तक पहुंचना है जहां पर भरत का राज्य नहीं चलता हो। ऐसे दूर दक्षिण दिशा की ओर उन्हें गमन करना है। इसलिए कहीं पर वह थोड़ा रुकते भी हैं, कुछ समय तक वहां पर विश्राम भी करते हैं और फिर वो चल देते हैं। और चलते हुए अनेक तरह के उनके सामने प्रसंग आते हैं। उनमें से कुछ प्रसंगों को यहां आपको सुनाया जा रहा है। राजा सिंगोदर और वज्रकर्ण की बात कल आपसे कही थी। जो वज्रकर्ण अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ था कि मैं निर्ग्रंथ मुनिराज और निर्ग्रंथ देव की आराधना करूंगा, उसकी इस प्रतिज्ञा से खफा होकर के राजा सिंगोदर ने उसको बंदी बना लिया था। तो श्री राम जब वहां से गुजरे, उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया और लक्ष्मण जी उनकी सहायता करने के लिए वज्रकर्ण के पास में गए। तो वज्रकर्ण उनके लिए आदर सत्कार में बहुत सारी भोजन सामग्री दिए। वह भोजन सामग्री लेने के बाद में श्री राम ने वह जब भोजन कर लिया तो उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने समझा कि वज्रकर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसकी सहायता अवश्य करना चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ सिंगोदर राजा को बंदी बना करके लाओ। इतना विश्वास था उन्हें लक्ष्मण के ऊपर, और लक्ष्मण भी महापराक्रमी थे। उन्हें अपने धनुष बाण पर, अपनी वीरता पर बहुत विश्वास था। वह अकेले ही राजा की सभा में पहुंच गए और राजा की सभा में पहुंच करके राजा को ललकारा। राजा ने ललकार सुनकर के ये देखा कि जब एक व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है तो वह राजा अपने अनेक प्रकार के सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को, अपनी सेना को आदेश देता है, इस व्यक्ति को पकड़ लो, इसको बंदी बना लो। लेकिन लक्ष्मण अकेले ही उन तमाम लोगों से लड़ते हैं और वह लड़ते लड़ते उन राजा के पास तक पहुंच जाते हैं और फिर वह राजा को भी अपने अंडर में ले लेते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं। इस तरह का यह प्रसंग चल रहा है जो यहां पर एक आला के रूप में लिखा गया है। आला जानते हो आप लोग? गांव के लोग तो ज्यादा जानते होंगे, है ना। अब मैं आला की तरह तो क्या पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूं, आप सुनना। चारों तरफ से घेरा डाला, राजा हाथी पर चढ़ जाए। क्रोध में भर कर लक्ष्मण जी ने गज का थंब उखाड़ा जाए। चारों ओर से शस्त्र बरस रहे, सबको सारा सार सुहाए। इकले लक्ष्मण जी के डर से कोई पड़े सामने नाए। राजा लगा पास में आकर बाणन बरसा रहा कराए। उछल चढ़े हाथी पर लक्ष्मण केस पकड़ के लिया गिराए।
बांध ले चले सिंगोदर को, रानी गिरी पछाड़े खाए, हाथ जोड़ चरणों में गिरकर लक्ष्मण जी से वचन सुनाए। कृपा करो छोड़ो बालम को, वरना मरे कटारी खाए, इनके बदले हमें बांध लो जिंदा, गुड़ भूलेंगी नाए। लक्ष्मण बोले सुनो देवियों, इनको ऐसे ही ले जाएं, पहुंच चैत्य पर ही सौंपेंगे, अपने भाई को हम जाए। इतने रोना वृथा तुम्हारा, उनसे तुम करना अरदास, दया सिंधु हैं भ्रात हमारे, पूरी करें तुम्हारी आस। ये आला थी, समझ में आई आपको? यह प्रसंग चल रहा था कि जब लक्ष्मण जी ने उस सिंगोदर को पकड़ लिया, राजा को भी पकड़ लिया, उसके ही राजमहल में घुसकर के उस अकेले लक्ष्मण ने पूरी सेना को परास्त करके राजा को बंदी बना लिया, तो उस राजा की रानियां लक्ष्मण के पैरों में गिर करके माफी मांग करके कहने लगी मेरे पति को छोड़ दो। इसमें लिखा है मेरे बालम को छोड़ दो। बालम जानते हो? बोला तो करो। गांव की भाषा है कि शहर की भाषा है? मेरे बालम है? मेरे सजना, मेरे पति, ये सब जो कोई भी शब्द है ये पति के लिए शब्द आते हैं। और वह रानियां उस समय पर लक्ष्मण जी से अरदास करती हैं कि मेरे इन पति को छोड़ दीजिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं इनको छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरे भाई ने कहा है कि सिंगोदर को मेरे पास में लाओ, मैं उनको इस सिंगोदर को उनके पास में लेकर के जाता हूं। और तुम जो कह रही हो कि इसको छोड़ दो, भले ही हमको दंड दे दो, तो हम क्षत्रिय पुरुष कभी अबला स्त्रियों को दंड नहीं देते। अगर तुम्हें अपने पति से प्रेम है और तुम इसे छुड़ाना चाहती हो, तो अब इसका निर्णय तो वह हमारे भाई श्री राम ही करेंगे। इसलिए तुम्हें भी चलना हो तो हमारे साथ चलो और वहीं पर जाकर के तुम अपनी अर्जी लगाना, वही तुम्हारी आस को पूरा करेंगे। यह कहकर के लक्ष्मण सिंगोदर को पकड़ करके श्री राम के पास में ले गए। और फिर उसके बाद में वहां क्या होता है, सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।